दोस्तों 1231 ईस्वी में मंगोल कमांडर बायजू नोयान का एलजी उस वक्त के सल्जूकी सुल्तान गयासुद्दीन के खुसरोदौम के दरबार में हाजिर हुआ। मंगोल सफीर ने ओहदाई खान के हुक्म पर सल्जूकी सुल्तान से भारी इखराज का मुतालबा किया, जिस पर सुल्तान गयासुद्दीन ने न सिर्फ खैराज देने पर इनकार किया बल्कि उन्होंने मंगोल सफीर की सख्त बेइज्जती भी की। इस पर मंगोल कमांडर बायजू नोयान ने अर्ज़े नोम शहर पर हमला करके वहाँ की तमाम आबादी को तहते कर दिया। यहाँ कत्लो गारत गिरी करने के बाद बायजू नोयान जॉर्जिया और आर्मीनिया में मजीद फौज जमा करने के लिए चला गया। 26 जून 1243 ईस्वी को मंगोल कमांडर बायजू नोयान 30,000 की मंगोल फौज के साथ सल्जूकी सल्तनत में दाखिल हुआ। इधर सल्जूकी सुल्तान गयासुद्दीन के खुसरो ने 60,000 की फौज जमा कर ली थी और वो इस फौज के साथ सेवास शहर के करीब कोसिदा के मकाम पर उन्होंने अपने लश्कर का पड़ाव डाला। अगरचे इस जंग में सुल्तान के पास मंगोलों की निस्बत 2 गुना फौज ज्यादा थी, लेकिन यहाँ सल्जूकी सुल्तान ने एक तारीखी गलती की। गयासुद्दीन ने अपना हरावल दस्ता मंगोलों पर हमले के लिए रवाना कर दिया। जब इस हरावल दस्ते ने मंगोलों के ऊपर हमला किया तो यहाँ बायजू नोयान ने एक चाल चली। इसने अपने लश्कर को पसपाई का हुक्म दिया, जिस पर मंगोल फौज पीछे हटती जाती और सल्जूकी फौज का हरावल दस्ता मंगोलों का ताक़ुब करता जाता, यहाँ तक कि सल्जूकी सुल्तान और इस हरावल दस्ते के दरमियान बहुत ज्यादा दूरी पैदा हो गई। इस मौके पर बायजू नोयान ने अपनी फौज को पलटकर वापस हमला करने का हुक्म दिया। मंगोल यकदम पलटे और उन्होंने सल्जूकियों पर ऐसा हमला किया कि देखते ही देखते सल्जूकियों का हरावल दस्ता मंगोलों के हाथों मारा गया, जिसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन मैदान जंग छोड़कर भाग खड़े हुए। कोसिदा की जंग में सुल्तान गयासुद्दीन के खुसरोदौम को शिकस्त देने के बाद मंगोल कमांडर बायजू नोयान शहर तेवास जा पहुंचा। उस वक्त सिवास शहर के काजी इमाम रब्बानी नजमुद्दीन थे, जो गालिबन ख्वारज़म पर मंगोलों के हमले और सुल्तान जलालुद्दीन ख्वारज़मी की शिकस्त के दौर से वहीं मौजूद थे और अब वो सुल्तान गयासुद्दीन के खुसरो की खिदमत में हाजिर हो चुके थे, जिन्होंने इन्हें शहर सिवास की हुकूमत अता की थी। काजी साहब ने जब मंगोलों की आमद की खबर सुनी तो मुदाफत को नाकाफी ख्याल करते हुए उन्होंने बायजू नोयान का इस्तकबाल किया। बायजू नोयान इनसे ख्वारज़म में पहले मिल चुका था, उसने फौरन उनको पहचान लिया। इमाम नजमुद्दीन ने सुल्तान का फरमान उसकी खिदमत में पेश किया तो बायजू ने बोसा देकर फरमान सर पर रखा और शहर इन्हीं को बख्श दिया। यहाँ से बायजू नोयान ने केसरिया का रुख किया और सिर्फ 15 दिन के मुहासरे के बाद इस पर भी काबज हो गया। मंगोलों ने यहाँ भी कत्लो गारत और लूटमार मचाई कि शहर एक खंडर में तब्दील हो गया। सुल्तान को जब केसरिया पर मंगोलों के कब्जे की खबर मिली तो वो खौफ और दहशत के मारे बाया तख्त कूनिया छोड़कर अजनी की सरहदों के करीब वाक़े एक किले में रूपोश हो गए। इसके बाद बायजू नोयान ने अनातोलिया में मजीद लश्कर कुशी का इरादा तर्क किया और आज़रबाईजान में वाक़े अपनी करारगाह का रुख किया। अब उसे बाहर की आमद का इंतजार था ताकि अनातोलिया के मजीद शहरों की फतह की जाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।